हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। और मैं विकास चौधरी सर आप सभी को पढ़ा रहे थे गणित में पहला चैप्टर, जिसका 1.1, 1.2, 1.3 में आप लोग भर भर के कमेंट किए, व्हाट्सएप पे कमेंट किए कि सर बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते हैं आप, और ये जो है ना बहुत मुझे पसंद आता है। आप तो मैथ के एकदम गुरु हैं, विद्वान, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, लेकिन एक बात हम बोल देते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है हमें, बस थोड़ा सा हम जानते हैं, वो आप सभी को हम दे रहे हैं। तो ऐसा मत लिखा कीजिए कि ये वर्ल्ड के बेस्ट टीचर वगैरह ये सब लिख देते हैं आप लोग, ऐसा श्रेय हम नहीं लेना चाहते। बस हम जो जानते हैं हम सिखाने का आपको प्रयास करते हैं। हाँ, यही मतलब जो जान रहे हैं उसको बेस्ट तरीका से आपको दे देते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। क्योंकि हम प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि हम तेज लड़कों को लेकर नहीं चलते, है ना। तेज लड़कों को लेकर हम नहीं चलते, जो सबसे कमजोर होता है हम उसको उठा के चलते हैं। यानी कि हमारे देखो थंबनेल में भी लिखा हुआ था कि कमजोर छात्र के लिए स्पेशल, तो हम जो है कमजोर छात्रों के लिए स्पेशल बनाते हैं, जिनको गणित समझ में नहीं आता उनके लिए जो है स्पेशल तैयार किया जाता है। चलो, तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले 1.4, तो इसका पूरा क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपको बता दे, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो हमको करना क्या रहेगा ये बता देते हैं आपको। जो है ना यहाँ पे शांत और अशांत बताना है, तो शांत है कि अशांत है ये हमको बतलाना है यहाँ पे, ठीक ना। तो हम इसका ट्रिक लेके आए हैं कि देखते के साथ आप बताइएगा शांत है कि अशांत है। देखो, अगर देखो पहले यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो समझिए। बोला जा रहा है कि हर का भाज्य गुणनखंड करने पर यदि, है ना, हर जानते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जैसे 8/5 है, या इस तरीके से मान चलिए 9/5 है, इस तरीका से इसको 8 ही ले लेते हैं, ठीक है, 9/8 है। तो नीचे वाला को क्या बोलते हैं हम लोग? हर बोलते हैं। और ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। नीचे वाला को हर बोलते हैं, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। ये तो हर और अंश आपको पता। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, जो समझिए कि हर का भाज्य गुणनखंड करने पर, हर आप लोग जानते हैं जैसे 8 है, तो अभाज्य गुणनखंड जानते हैं ना, इसी तरीका से होता है। तो इसका आ गया देखो 4, फिर ये 2 से लगेगा 2 और आ गया यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे क्या आया है? 2 आया, 2 आया है, 2। चलो देखो, अभी यहाँ पे समझना, थोड़ा सा समय दीजिएगा, आपको A to Z चीजें समझ में आएगी। बोला जा रहा है कि अगर हर का भाज्य गुणनखंड करते हैं तो अगर दू खाली दू आता है, यानी दू के पावर m, अगर खाली दू आता है, दू के पावर m करेंगे मतलब दू, और दू कितना बार आया? 3 बार। तो m के जगह पे कितना लिख दिए? 3। यानी ये दू के पावर m के जगह दू और m के जगह कितना? 3, क्योंकि दू कितना बार आया? 3 बार। अगर 4 बार आता तो 4 लिखते, अगर 5 बार आता तो 5 लिखते, इसीलिए वहां पे m लिखे हैं। समझ सकते हैं ना। तो अगर दू के पावर m आता है, कहने का मतलब अगर हर का भाज्य गुणनखंड करते हैं और सिर्फ अगर 2 आता है तो प्यारे बच्चों वो शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। समझ गए कि नहीं? अब क्वेश्चन पूछेगा तो बता नहीं दीजिएगा, एकदम बता दीजिएगा। देखिएगा कि अगर हर का भाज्य गुणनखंड कर रहे हैं और नीचे में क्या आ रहा? सिर्फ 2 2 2 2 2 2 2 आ रहा है, तो बोल दीजिएगा सर ये तो शांत है, एकदम आसान है कि नहीं। उसी तरीका से अगर हर का भाज्य गुणनखंड कर रहे हैं और सिर्फ 5 5 आ रहा है, 2 के पावर 5, 5 के पावर m, मतलब समझ रहे हैं ना। 5 या तो 2 बार आ सकता है, 3 बार, 4 बार, इसीलिए m लिख दिया गया, ठीक है। तो 5 के पावर m, यानी कि सिर्फ अगर 5 5 भी आता है ना, तो भी क्या आता है? तो भी क्या होगा? शांत होगा। तो भी क्या होगा? शांत होगा। अभी क्वेश्चंस करवाएंगे आपको समझ में आएगा, बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अब अगर मान के चलिए अब हर का भाज्य गुणनखंड कर रहे हैं और उसमें 2 भी आया और साथ में 5 5 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और क्या साथ में क्या आ रहा है? 5 भी आ रहा है, तो भी वो क्या होगा? तो भी क्या होगा? वो शांत होगा। तो भी वो क्या होगा? शांत होगा। देखो 2 के पावर m कितना, मतलब 2 कितना बार आएगा ये नहीं पता। 5 के पावर m, देखो 5 कितना बार आएगा ये नहीं पता, इसलिए 2 के पावर m और उन्हें 5 के पावर m लिखे। इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये क्या चीज लिखा हुआ, ठीक ना। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो इसको छोड़ ही दीजिएगा। बस आप ये बात रखिएगा कि सिर्फ 2 2 आएगा तो शांत होगा, अगर सिर्फ 5 5 आएगा तो भी शांत होगा, और अगर 2 और 5 दोनों आए तो भी शांत होगा। ये बात ध्यान में रखिए। अब देखिए चौथा नियम में क्या है कि 2 और 5 को छोड़कर कोई दूसरा अंक आ जाए, जैसे कि 2 और 5 आए ही नहीं, 2 और 5 आए ही नहीं, जैसे मान चलो आगे 7 आ गया, 11 आ गया, 3 आ गया, ये सब आ जाए तो क्या होगा? 2 और 5 आए नहीं तो भी क्या होगा? तो ये अशांत होगा। तो क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। शॉर्ट में लिख देते हैं अशांत। समझ गया। और 5वां नियम है कि 2 और 5 के साथ साथ कोई और भी अंक आ जाए तो वह अशांत होगा। अच्छा यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना, सॉरी यहाँ पे तो लिखा हुआ आपको, यहाँ पे हम इंडिकेट थोड़ा सा सिर्फ कर देते हैं, ठीक ना। 1 मिनट, ये यहाँ से यहाँ, चलिए, और ये यहाँ से यहाँ, देखो हाँ
तो हम क्या बोल रहे थे कि 2 और 5 आए, अब कोई और भी संख्या आ जाए, जैसे 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, मान चलो 3 भी आ गया, 7 भी आ गया, तो 2 और 5 के साथ साथ कोई और भी संख्या आ जाता है ना, तो भी क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। और अगर 2 और 5 अइबे नहीं करे, कोई और आ जाए तो भी अशांत होगा। समझ गया? चलो अब क्वेश्चन करते, देखो क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा एकदम प्यारा बच्चों। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देखो क्या, 13 बटे में है 31 25, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, यही नहीं करेंगे हम लोग, हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे। तो चलो हर का अभाज्य गुणनखंड करते, तब तक क्वेश्चंस को छोटा कर लेते ताकि अच्छा से दिखाई देंगे। चलो हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेते। देखो यहाँ पे हर में क्या है, 31 25 है, ये कितना सा लगेगा जो देखो आप, है ना, ये कितना सा लगेगा आप लोग ये जल्दी जल्दी से आप लोग यहाँ पे बता दो, ठीक ना। चलो माइक बंद है यार, पता नहीं क्यों बंद है, दूसरा माइक ले लेते हैं। हर का अभाज्य गुणनखंड करो सबसे पहले इसका, चलो कितना से लगेगा, ये कितना से लगेगा, ये देखो ये 5 से लगेगा, कितना से लगेगा, 5 से लगेगा। तो यहाँ पे देखो आप लोग को हर का अभाज्य गुणनखंड करना सिखा दिया, आप डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं, 6 5 30 हो जाएगा, यानी कि और फिर आ जाएगा 2 और फिर आ जाएगा 5, हाँ 625 आएगा। फिर ये 5 से लगेगा तो आ जाएगा 125, फिर ये 5 से लगेगा तो आ जाएगा 25, फिर ये 5 से लगेगा तो आ जाएगा 5, और फिर ये 5 से लगेगा तो आ जाएगा 1। यानी कि यहाँ पे देखो 5 कितना बार आया है, यहाँ पे देखो लिखेंगे 13 बटे में 1 2 3 4 5, 5 जो है कितना बार आया है, 5 बार आया है। 5 कितने बार आया है, 5 बार आया है, ठीक ना। तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, क्वेश्चंस बनाना कैसे जो देखो, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 के पावर m के रूप का आता है, 5 के पावर m के रूप का आता है ना। ये कैसा लग रहा है, 5 m के जगह पे है ना, तो 5 के पावर m के रूप का लग रहा है ना। तब इसको देखो हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग देखो क्या बोलेंगे जो समझो। अब सिर्फ 5 के पावर m के रूप का आ रहा है, यानी सिर्फ 5 5 आ रहा है, और सिर्फ 5 5 आता है, तो लिखेंगे इसलिए यह शांत होगा। यह क्या होगा, इसलिए यह शांत होगा। समझ में आ गया ना आपको, सिर्फ 5 5 आ रहा है तो सिर्फ शांत हो गया, बस कोई कुछ नहीं है। अगला देखो 17 बटे 8, दूसरा में है 17 बटे 8, तो यहाँ पे वही लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर। चलो अब हर का अभाज्य गुणनखंड करते, देखो यहाँ पे 8 है, बगल में ही कर देते हैं, 2 से लगाएंगे 4 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे 2 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे 1 आ जाएगा। यानी कि ऊपर में है 17 और नीचे में कितना आया, 2 कितना बार आया, 3 बार, तो 2 के पावर 3। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर m के रूप का आता है ना, 2 के पावर m के रूप का आता है, यही ना आ रहा है 2 के पावर m, यानी कि m की जगह यहाँ पे 3 है तो 2 के पावर m के रूप का आता है। अब सिर्फ यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 2 आ रहा है, इसलिए यह शांत होगा, इसलिए यह क्या होगा, शांत होगा। एकदम अच्छे से आपको चमका, एकदम अच्छे से चमक रहा होगा आपको, है ना। चमकने कहने का मतलब कि समझ में आ रहा होगा आपको, मेरा कहने का मतलब ये हो, समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज तो बहुत आसान है यार। चलो अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो इसी में तीसरा कितना, 64 बटा 455, 64 बटा है 455 तीसरा, और 64 बटा है 455। तो इसका क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो हम यहाँ से इसको उठा लेते हैं, है ना, ज्यादा हमको लिखने ना पड़े, बस यहाँ से ऐसे लिख दिए कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर। चलो तो हर कितना है, 455 है, इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं। तो ये कितना से लगेगा, ये आपका 5 से लगेगा, है ना, 5 से लगेगा तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 9 बचे 45, और फिर एक बार में लग जाएगा 91, फिर 7 से लगेगा 13, और फिर 13 से लगेगा तो कितना आ जाएगा 1, यही ना होगा। इससे कितना से लगेगा आपको पता चल गया यहाँ पे,
अब इसमें देखो हर का भाग गुणनखंड कर रहे थे 64 बटे में क्या आ गया 5 भी आ गया, 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। तो यहाँ पे देख लो 5 के साथ साथ कोई और भी संख्या है। अब 5 के साथ साथ कोई और संख्या आ जाता है तो क्या होता है अशांत। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हर का भाग गुणनखंड करने पर चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 के अलावा और कोई संख्या है ना, और कोई संख्या है, इसलिए क्या होगा यह अशांत आवर्ती होगा, अशांत को लिखने के लिए होगा। चलो समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया। चलो अब अगला हम लोग चलते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलो हाँ अगला क्वेश्चन इधर चला गया यार, आ जाओ तुम। हाँ अगला है चौथा ना 15/1600 चौथा 15/1600। चलो यहाँ पे वही लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर तो हर का करो। देखो एक मिनट हर का कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 1600 है ना, तो 2 बार में लगेगा तो आ जाएगा कितना 800, फिर 2 बार में लगेगा कितना आ जाएगा 400, फिर 2 बार में लगेगा तो आ जाएगा 200, और फिर 2 बार में लगेगा कितना आ जाएगा 100, फिर 2 बार में लगेगा तो आ जाएगा 50, फिर देखो 2 बार में लगेगा आ जाएगा 25, फिर 5 बार में लगेगा तो आ जाएगा 5, और फिर 5 से लगेगा तो कितना आ जाएगा 1, यानी यहाँ पे आ जाएगा 15। और बटे में देखो यहाँ पे कितना है 2 कितना बार है 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 के पावर हो जाएगा 6, और गुणे में 5 कितना बार आया 2 बार आया, 5 गुणे 5 यहाँ पे लिख देते हैं। अभी क्यों ऐसे लिख रहे हैं, जो देखो 5 का स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि पहले ये कटता है तो काट देना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो ऊपर में आ गया देखो कितना 3, और नीचे में है 2 के पावर 6, और गुणे में क्या है 5 कितना बार आया 1 बार है, कटता है तो उसको काट देना है। तो चलो काट दें। अब देखो क्या आ रहा है सिर्फ 2 आ रहा है, और सिर्फ क्या आ रहा है 5, 2 और 5 ही आ रहा है ना, 2 कितना बार आया 6 बार आया, 5 कितना बार है कितना बार आया, लेकिन सिर्फ 2 और सिर्फ 5 आया। तो लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर सिर्फ 2 और 5 आता है, सिर्फ 2 और 5 आता है, इसलिए यह शांत होगा, है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 और 5 आ रहा है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीक़ा से आप लोग पढ़ते रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो 5 स्टार जरूर दीजिए। ऐप में 5 स्टार देने का ऑप्शन होता है, वहाँ से 5 स्टार दीजिए आप लोग जाके। चलो ये चौथा हो गया ना। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 29/343 है, हाँ 29 बटे क्या 343। चलो 5वां है 29 बटे में है 343। तो यही चीज लिखेंगे है ना, क्या लिखेंगे हर का भाज्य गुणनखंड करने पर। तो चलो यहाँ पे लिख दिए, ये लिखा गया। अब देखो 343 का हम लोग करेंगे क्या बच्चों, तो देखो ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि ये 7 से लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा 49, फिर 7 से लगेगा तो आ जाएगा 7, और 7 से लगेगा तो 1। देखो भागा देके देख लो, एक बार हम भी कंफ्यूज 7 × 28 है, एक बार देख लेना चाहिए है ना। बचेगा 5 और 28, यानी कि बचेगा 6, हाँ 963, 7 से ही लगेगा। यहाँ पे आ जाएगा 29, और बटे में 7 कितना बार आया 3 बार आया, 7 के क्यूब देखो 7 आ रहा है, 2 और 5 तो आ ही नहीं रहा, यानी कोई और संख्या आ गया तो क्या होगा आसान आवर्ती। तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 7 आता है। क्या आता है 7 आता है, ठीक ना। या तो यहाँ पे लिख सकते हो कि 2 और 5 के अलावा आता है ना, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आता है, इसलिए यह शांत होगा। इसलिए यह क्या
अशांत हो जाएगा ना, इसलिए यह अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। चलो ये होगी कंप्लीट। अब इसके बाद है हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्या है, 23 बटे में है 2 के पावर 3 और 5 के पावर में कितना है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 1। क्वेश्चन निकाल लेते नहीं तो बिल्कुल छठा में है 23 के पावर में है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। एक बार देख लेते हैं नहीं तो मिस्टेक ना हो जाए। हाँ वही, चलो तो अब यहाँ पे तो ये देखते से ही पता चल रहा है, इसी तरीके से इसको निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 और सिर्फ 5 है। तो लिख देंगे कि यह शांत है, या क्या है शांत है, यह शांत है, डायरेक्ट लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ये 2 और 5 तो दिख ही रहा है, हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला है, देखो 2, 5 और 7 है, ये 2 और 5 के अलावा कोई और है 7 है, तो ये अशांत हो जाएगा। लिख देते हैं 7वां में, और 7वां में 129 है, क्या है 129। अरे यार किताब भी नहीं है कि देख के लिखे, 129 से 2 बार है, अच्छा एक करके लिख लेते हैं ना, क्योंकि थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब है, बार बार जो है ना दिक्कत हो जा रही है, इसीलिए। चलिए यहाँ पे 17 है, 129 से 2, 5 और 7, ये 5 बार है, ये 7 बार है। 2 कितना बार है ये देख लेते हैं ना, 2 कितना बार है, 2 बार है ना, 2 जो है 2 बार है। चलो 2 बार है, तो बस हम इसको लिखेंगे, क्या समझ गए ना, कि यह क्या हो जाएगा, यह अशांत हो जाएगा, यह अशांत आवर्ती होगा, यह अशांत आवर्ती होगा। चलो ये खत्म। अब अगला है 8वां में देखो क्या बोल रहा है, जो देखो 8वां में 6/15 है, 8वां में 6/15, 8वां में 6/15, 8वां में है 6/15, 6/15। सबसे पहले कटता है तो काट देना इसको, कटता है तो इसको काट देना। ये देखो कितना बार में कट रहा है, 2 बार में, और ये 5, यानी कि आ गया 2/5। तो नीचे में क्या है, नीचे में क्या है 5 है, तो इसका मतलब है कि ये शांत होगा। तो लिखो कि हर का, यहाँ पे अगर हर का करते तो वही ना आएगा, सिर्फ 5 आएगा, तो लिखो दो, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर सिर्फ 5 आता है, सिर्फ 5 आता है, सिर्फ 5 आता है, सिर्फ 5 आता है, इसलिए यह शांत होगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, शांत होगा, इसलिए यह शांत होगा। अभाज्य गुणनखंड भी कर लेना, देखो 5 का लगाएंगे तो कितना जाएगा, 5 का लगाएंगे 1 आ जाएगा, है ना। चलो कोई दिक्कत। अब अगला है 8वां के बाद हमारा क्या है, 8वां के बाद है 9वां है, 35/50 है, 35/50 है, 9वां है 35/50। देखो यहाँ पे भी कट रहा है, तो पहले काट देना है ना, 5 से कटेगा 7 बार में, और ये आ जाएगा 10, यानी कि 7/10 आ गया। अब देखो 10 का हमको क्या यहाँ पे लिखना है कि चूंकि क्या, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो चलो 10 का करते हैं, तो आपको तो पता है ना कितना आएगा, 2 और सिर्फ 5 आएगा, 2 और सिर्फ 5 आएगा, तो यानी कि 7 का आ गया, 2 गुणे 5 आ गया, ये चीज़ तो लिखेंगे। अब लिखेंगे इसलिए चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर सिर्फ 2 और 5 आता है, 2 और 5 आता है, क्या आता है, 2 और 5 आता है, बस इसलिए यह शांत होगा, इसलिए यह क्या होगा, शांत होगा। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब अगला देखो हमारा लास्ट वाला है 77/210 है ना, 77/210, 77/210 यानी कि 10वां है, 77/210। चलो सब 210 का पहले निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो चलो हर का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट।
हर का भाज गुणनखंड करने पर। अब यहाँ से देखो 210 का करेंगे, 210 का तो 2 बार में लगेगा कितना आ जाएगा 255 आ गया, सॉरी 155 आ जाएगा, सॉरी 105 आएगा, कितना जाएगा 105। इसके बाद फिर कितना से लगेगा 3 से लगेगा ना, हाँ 3 से लग जाएगा, 3 से लगेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 35। फिर इसके बाद 5 से लगेगा तो आ जाएगा 7, 7 से लगेगा तो आ जाएगा 1 है। चलो तो यहाँ पे 77 लिख देंगे, यहाँ पे क्या आएगा 77। नीचे में क्या आया 2 भी आया, 3 भी आया, 5 भी आया और 7 भी आया। एक बार देख लेते हैं सही है कि नहीं। 3 से लगा यानी कि 3 3 5 3 15, चलो बहुत अच्छा। 5 से लगा ये आ गया। देखो ये कट रहा है ना तो काट देना, बोलते हैं आप लोग को बार बार बोलते हैं जो कटता है उसको काट देना। तो ये देखो कट गया इससे 11 बार में, तो ऊपर हो गया 11 और नीचे में आ गया 2 गुणे 3 गुणे 5। तो देखो फिर भी देखो 3 एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं, एक्स्ट्रा आ गया तो लिखेंगे चूंकि हर का भाज गुणनखंड करने, हर का भाज गुणनखंड करने पर 2 और 5 के साथ साथ 3 भी आता है, हाँ 3 भी आता है, इसलिए यह क्या होगा अशांत हो जाएगा, इसलिए यह अशांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। समझ में आ गया, 10 क्वेश्चंस खत्म हो गया। चलो अब यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को ये दशमलव प्रसार ऊपरी के जो शांत है। देखो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन था ना सब का सब क्या है, सब का सब परिमेय संख्या। अब उसका दशमलव प्रसार निकालना जो कि शांत है, जो कि क्या है शांत है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा शांत था, तो चलो पहला का निकालते 13 में है 13 बटे में है 31 25, 13 बटे में है 31 25, पहला 13 बटा में है 31 25, चलो 13 बटा में 31 25 ये परिमेय संख्या। इसका हमको क्या निकालना दशमलव प्रसार इसका हमको निकालना है। चलो ठीक, देखो कितना आएगा, देखो बस चुपचाप नहीं नीचे से ऊपर में भागा दे देना, 31 25 से 13 में भागा देना। देखो लगेगा नहीं तो पॉइंट बैठाएंगे 0, अभी भी नहीं लगेगा तो एक बार वो पॉइंट 1 ही 0 होता है आप लोग को पता होगा, तो फिर 0 बैठा देंगे, फिर भी नहीं लग रहा, फिर 0 बैठाएंगे तो अभी ये लगेगा। 3 बार में लगेगा, 3 के 9 यानी 5 के 15, 5 हाथ में चाहिए 3 दूनी 6 और 1 हो जाएगा 7 और ये आ जाएगा 3 और 3 आ जाएगा 9, यानी कि 4 बार में लग जाएगा, है ना 4 बार में ये लग जाएगा बहुत अच्छे से। तो 4 बार में इसको लगाए थे, 4 बचे 20 के 0 हाथ में 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0 हाथ में 1 और 4 और 1 हो जाएगा 5 और 4 3 हो जाएगा 12, घटाएंगे आ जाएगा 0 0, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे आ जाएगा कटकुट यानी 500। फिर देखो पॉइंट बैठा हुआ 0 लेंगे तो एक बार में लग जाएगा, एक बार में लगेगा 31 25, यहाँ से आ जाएगा 5 और यहाँ से आ जाएगा 9 में से 2 जाएगा 7 और यहाँ बच गया 9 में से 1 जाएगा 8 और ये जो है कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5 में से 3 जाएगा 1, सॉरी 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। फिर पॉइंट बैठा हुआ था हम 0 ले लेंगे और ये कितना बार में लगेगा, ये 6 बार में लग जाएगा, ये 6 बार में लग जाएगा। चलो 6 बचे 30 के 0 हाथे में 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हाथे में 1, 6 और 1 हो जाएगा 7 और 6 हो जाएगा 18। देखो पूरा पूरी क्या हो गया, कट गया, पूरा पूरी क्या हो जाएगा, ये कट गया। यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार है 0.000 2 को 0 फिर 416 है। तो इस तरीका से प्यारे बच्चों आपको बनाना है, ठीक है। इस तरीका से आपको क्या करना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये देखो आ गया तुम्हारा पहला का, इसको देखो हम जो है ना आगे जो दिए हैं इसको बगल में लिख देते हैं ताकि अच्छा आ रहे। ये चीज़ है, कलर भी चेंज कर देते हैं। ये चीज़ आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना, ये चीज़ आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, फिर भी आप वहाँ पे तो देख लेते नहीं, ये बाद में हम PDF के रूप में आप लोग को देंगे ना, इसलिए यहाँ पे सजा के लिखते हैं ताकि आप लोग को जो है अच्छा से पता चले, समझे ना। इसलिए आपको नहीं पता चलेगा लेकिन PDF जब देंगे ना तो वहाँ पे आपको पता चलेगा ही। इसके बाद चलो देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन में क्या था, दूसरा कौन सा आया है शांत, जो देख लेते हैं। दूसरा भी शांत था 17/8 है ना, दूसरा भी शांत है 17/8 है। यहाँ पे दूसरा में 17/8, तो बस 8 से 17 में भागा देना, नीचे से ऊपर में भागा देना,
तो ये 2 बार में लगेगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 1 पॉइंट बैठाएंगे 0, 1 बार में लगेगा 8, फिर आ जाएगा 2 पॉइंट बैठा हुआ 0 लेंगे, 2 बार में आ जाएगा 16, तो बचेगा यहाँ पे 4, ये कट जाएगा। पॉइंट बैठा हुआ 0 लेंगे तो आ जाएगा 5 बार में पूरा पूरी कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। यानी कि इसका दशमलव प्रसार कितना आ गया, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार इसका कितना आ गया 2.125। चलो ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आप सभी को, एकदम अच्छे से समझ में आशा है कि आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या चीज हो रहा है। एक और बना के दिखा देते हैं आप लोग को, नहीं तो आप लोग खुद कर लीजिएगा ना लीजिए, ये तो आप लोग खुद कर लीजिएगा, भागा देने तो आप लोग माहिर है, आप लोग दे लीजिएगा, ठीक ना। चलो अब अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये वाला है, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पे देखो तीसरा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए, ये सब देखो हमारे पास दशमलव प्रसार जो यहाँ पे दिए गए हैं। बोला प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या यह संख्या परिमेय है, परिमेय है या नहीं, कौन परिमेय है कौन अपरिमेय, ये पहचानना ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछता है। यदि परिमेय, अगर परिमेय संख्या तो उसको P/Q के रूप में भी लिखना है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में भी हमको बताना। अगर परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में भी लिखना, उसका गुणनखंड कितना होगा, उसका हर का, हर मतलब कि Q नीचे लिखा हुआ तो यानी हर ही ना, तो हर का भाज्य गुणनखंड भी हमको बताना है। चलो देखो पहला क्वेश्चन से जो है यह है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीका से अगर पॉइंट में रहता तो वो परिमेय संख्या होता है। ये क्या होता है, ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या। इस तरीका से अगर पॉइंट में रहता है ना तो परिमेय संख्या होता है। चलो ठीक, परिमेय संख्या है। अब देखो अगर परिमेय संख्या तो इसको P/Q के रूप में लिखना, तो आप लोग को पता होगा कि अगर 0.8 है तो क्या करते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 8, पॉइंट हटाते पॉइंट के बाद 1 अंक है तो नीचे में 10 आ जाता है। अगर यही देखो 0.78 है तो देखो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 7 8 है तो इसी लिख देते हैं, और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे में 1 लिख के 2 0 देते हैं, देते हैं कि नहीं। तो ये क्या हो गया, देखो पहले P/Q के रूप में नहीं था, लेकिन अब P/Q के रूप में हो गया। इसको P बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, Q बोल देंगे। तो इसी तरीका से इसको भी लिख देंगे, इसी तरह से क्या करेंगे, इसको भी लिख देंगे। देखो ऊपर में क्या है 4 3 1 2, पॉइंट हटाते हैं, ठीक है, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है। ठीक, अब देखो बटा करो, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 लिख के 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो हो गया, P/Q के रूप में लिख दिए कि नहीं, P/Q के रूप में इसको जो है हम लिख दिए, P/Q के रूप में लिख दिए। अब इसका अभाज्य गुणनखंड बताना, ठीक ना, हर का यानी Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड। अब देखो एक चीज आपको ट्रिक देते हैं, समझना। अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने लगे, सोचो कितना बड़ा हो जाएगा, माथा खराब हो जाएगा। दू इसका आधा करेंगे, फिर उसका आधा करेंगे, फिर उसका माथा खराब हो जाएगा। देखो अब आपको दिमाग देते हैं, जैसे समझो पहले 10 का निकाल तो 5 आया, 5 लगा, ठीक। अब मान लो चलो हम 100 का करते हैं, तो 2 से लगेगा तो 50 आएगा, फिर 2 से लगेगा तो 25 आएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 आएगा, 5 से लगेगा तो 1 आएगा। इस बार हम 1000 का करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो 2 से लगेगा तो 500 आ जाएगा, फिर 2 से लगेगा तो 250 आ जाएगा, फिर देखो 2 से लगेगा तो 125 आ जाएगा, फिर 5 से लगेगा तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से लगेगा तो 5 आ जाएगा, 5 से लगेगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, क्या समझे ना, कि 1 0 था तो एगो 5 है, एगो 2 है, एगो 5 है, तो 1 0 तो 1 2 है, 1 5। यहाँ पे देखो 2 0 था तो 2 0 था तो 2 को 2 आया और 2 को 5 आया, देख रहे हो ना। यहाँ पे देखो 3 को 0 था तो 3 को देखो 2 आया, 3 को क्या आया, 5 आया। अब आप यहाँ पे समझो यहाँ पे 9 को 0 है, इसका मतलब अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 कई को आएगा, 9 को आएगा, और 5 कई को आएगा, 9 को आएगा। देख लीजिए ना कैसे हो गया अभाज्य गुणनखंड, एकदम ट्रिक में। चलो ठीक, समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया तब तो बहुत अच्छा है। इसके बाद हम लोग चलो कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलो इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में देखो क्या है, ये है 0.120 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 डॉट डॉट। देखो ये चीज देखो निश्चित था, 1 2 3 4 5 जाके ये रुक गया, लेकिन इसका देखो इस डॉट डॉट में जा रहा है,
डॉट डॉट में अगर कभी भी जाता है ना, कभी भी जाता है तो अधिकतर टाइम जो है वो क्या होता है हमारा, वो क्या होता है प्यारे बच्चों, तो वो हमारा जो है अपरिमेय होता है। वो क्या होता है अपरिमेय। जैसे समझना 8.75 है, 75 ये इस तरीका से, तो ये वाला जो चीज है ये हमारा परिमेय संख्या होगा। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। और यही वाला चीज यहाँ पे इसमें भी डॉट डॉट है, इसमें भी डॉट डॉट, लेकिन ये परिमेय होगा, ये अपरिमेय होगा। क्यों ये परिमेय क्यों हो, क्योंकि देखो एक ही चीज क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 7 5 एक ही चीज क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये 12 आया, 12 के बाद 1 0 आया, फिर 12 के बाद देखो 2 0 आया, 12 के बाद 3 0 आया, फिर 12 के बाद कितना आया, 4 0, फिर अगला बार कितना आएगा, 12 के बाद 5 0, फिर अगला बार 12 के बाद 6 0। तो ये रिपीट नहीं कर रहा, ये क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। और जब इस तरीका से होता है ना तो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। समझ गए ना। और अगर ऐसे इस तरीका से रिपीट होता है ना तो हमारा परिमेय संख्या होता है। ठीक, तो चलो यहाँ पे देखो, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। चलो यहाँ पे खत्म, ये यहाँ पे क्या हो गया, खत्म। ये हो गया तीसरा, मतलब कि दूसरा। चलो तीसरा देखते हैं। तो तीसरा क्या, 4.3 1 2 43 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। इस पे रेकरिंग है। देखो रेकरिंग का मतलब समझते हो, रेकरिंग का मतलब जैसे अभी हम बताएं कि देखो मान चलो कि 0.75 इस तरीका से क्या हो रहा है, बार बार जा रहा है, बार बार क्या हो रहा है, जा रहा है। तो क्या होता है ना, इस तरीका से बार बार जाता है, जो चीज बार बार रिपीट करता है उसको रोक के उसके ऊपर इस तरीका से रेकरिंग लगा देता है। जो चीज बार बार रिपीट होते रहता है, जैसे रिपीट कौन हो रहा है, 7 5 ना, तो उसको पकड़ के उसके ऊपर रेकरिंग लगा देता है तो रुक जाता है। अगर रेकरिंग लगा हुआ रहता है तो समझ जाइए वो चीज बार बार रिपीट हो रहा है, वो चीज क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे रेकरिंग किस पे लगा हुआ है, 1 से 9 तक लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये बार बार क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा। फिर यहाँ से 1 से 9 तक, फिर 1 से 9 तक, फिर 1 से 9 तक, फिर 1 से 9 तक, इस तरीका से क्या हो रहा होगा, बार बार रिपीट हो रहा होगा। तो इस टाइप में रहता है तो क्या होता है, हमारा परिमेय संख्या ना होता है। जो बार बार रिपीट होता है वो हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या। इसका मतलब है कि ये भी क्या है, परिमेय संख्या, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। अब देखो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब बताओ अगर ये परिमेय संख्या, तो इसका q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, q का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, है ना। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका q यानी कि q बटा के, जैसे इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले ना ये वाला, तो उसी तरीका से ये भी परिमेय संख्या, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो ये नहीं बोलिएगा कि पॉइंट के बाद 9 अंक है तो 9 को 0 है ना, ये नहीं। इसमें ये बार बार रिपीट होते जा रहा है, बार बार इस तरीका से 9 करोड़ों बार आ रहा है, 1 से लेकर 9 तक बहुत आ रहा है। तो इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि नीचे में क्या आएगा, 0 ही आएगा। अरे नीचे में आएगा क्या, 0 ही आएगा ना, भले ऊपर में कुछ भी रहे, पॉइंट अगर हटाएंगे तो उसके बदले में क्या आएगा, 0 ही आएगा। और अगर सिर्फ 0 आ रहा है नीचे में, तो इसका मतलब है कि अगर उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 ही आएगा। अब ये नहीं पता है कि ये कितना बार रिपीट कर रहा है, कितना अंक, कितना मतलब हम 0 नीचे में बैठाएंगे इसके, ये हमको नहीं पता। लेकिन हाँ ये पता है कि सिर्फ 2 आएगा और सिर्फ 5 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 2 के पावर m और गुने 5 के पावर m। हाँ 5 के पावर भी क्या लिखेंगे, m, क्योंकि देखो दोनों जगह m क्यों लिखे जो समझना, दोनों जगह m क्यों लिखे जो समझना, क्योंकि 2 जितना बार आएगा उतना बार ही 5 भी आएगा। समझ में आया, आ गया होगा समझ में। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करके बोलिएगा, है ना, हम आप सभी को जो है बता देंगे। ठीक है ना। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।